अस्सलाम वालेकुम भाइयों। हमने सबसे पहले फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था जिसमें हमने ये सीखा कि भाई हम एक सर्वर माई एसक्यूएल सर्वर को कैसे ऑन करते हैं और उसको रन कैसे करवाते हैं। और उसके अंदर हमने ये भी सीखा कि हम एक क्रिएट टेबल कैसे कर सकते हैं। और उससे पहले हमने ये सीखा कि हम ये क्रिएट एक न्यू डेटाबेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे बातें हमने कल सीख ली थी। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो है ये सीखेंगे कि उसके अंदर जो जो टेबल बनाया था। लेट मी शो। ये कॉलेज वाला हमने जो है कल बनाया था, तो उसके अंदर स्टूडेंट थे। स्टूडेंट के अंदर ये देखो, ये सिर्फ और सिर्फ ये आ गया क्या, टेबल। ठीक है, अब ये टेबल तो बन गया, लेकिन इसके अंदर हमें डेटा चाहिए। आपको मैंने कल भी कहा था और दोबारा कह रहा हूँ, अगर कल नहीं कहा था तो मैं ये कह रहा था और ये कह रहा हूँ कि भाई अब टेबल के अंदर जो भी डेटा आएगा वो कहाँ से हम लेंगे, वो जो यूज़र देगा उसी से यहाँ पर डायरेक्ट स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये चेक भी लाजमी करना है। ठीक है, कि भाई ये आए डेटा चल रहा है या नहीं। ठीक है, और दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर हम जो है यहाँ से स्ट्रक्चर बना के यहाँ से इंसर्ट डेटा कर सकते हैं, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे हम यहाँ से टूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए ये सिखा रहा हूँ, कब CMD लिख के आप उसको ओपन करके कमांड आप देते रहें। ठीक है, तो ये जो आपके सामने मैंने ये CMD कमांड ओपन किए हुए है। ठीक है, अब इसको रन करवा के और हम जो है अपनी सारी डेटा वगैरह यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्यूरी लगाना मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वहाँ से सिंपल सा वो फंक्शन नहीं करवा रहा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले मैंने कल बताया था कि सबसे पहले ये XAMPP वाला कंट्रोल पैनल ओपन करके ये वाला अपाचे तो ओपन करना ही करना है, उसके साथ साथ MySQL वाला लाजमी ओपन करना है। ठीक है, अब इसका फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया जिस किसी फोल्डर में हो या किधर भी हो ये उसका ऑर्डर या कमांड या वगैरह वगैरह जो भी है, तो उस सब से निकलना है। तो हम लगाएंगे CD ये वाला स्लैश। ठीक है, ये आ गया सबसे बाहर, C फोल्डर आ गया। C फोल्डर के अंदर हमने जाना है XAMPP के अंदर, XAMPP के बाद हमने जाना है MySQL के बाद हमने जाना है बिन में। अब ये एडिटर था, लेकिन मैं दोबारा आपको इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस कर लें ताकि आपका जहन में ये फिट हो जाए कि भाई हमने ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए करनी है। ठीक है, तो हम चलते हैं। अब क्या करेंगे, CD लिख के स्पेस दे के, ठीक है, XAMPP, ठीक है, ये वाला स्लैश, उसके बाद हम लगाएंगे MySQL, फिर ये स्लैश, फिर BIN, फिर इंटर दबाएंगे। अब इंटर दबाए थे, ये हम आ गए बिन वाले फोल्डर में। अब बिन वाले फोल्डर में हम जाकर हमने एक और काम करना है जो कि हमने कल भी सीखा था। लिखेंगे MySQL स्पेस हूफ, इसको कहते हैं, इस साइन को हूफ कहते हैं। ठीक है, U फिर स्पेस रूट, फिर स्पेस, फिर हूफ, फिर P। ठीक है, तो इसको लिखते ही इंटर करेंगे। अब पासवर्ड कोई नहीं तो डबल इंटर करेंगे। अब हमारे पास हमारा सारा डेटा जहाँ पर स्टोर हो MariaDB के अंदर, डेटाबेस के अंदर आ गया। ठीक है, हम डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये करना है कि DB के अंदर हमने जो कल डेटाबेस बनाया था उसको हम शो करवाते हैं सबसे पहले। ठीक है, शो डेटाबेसेस, ठीक है, और सेमीकोलन लगा कर हमारा ये जो है ये सारा डेटाबेस है। ठीक है, ये जिस किसी का भी हो उसको छोड़ दे। हमारा जो सबसे मेन है ये है कॉलेज। ठीक है, तो हमने कॉलेज के ऊपर काम करना है, तो हम करेंगे यूज, ठीक है, कॉलेज और सेमीकोलन, इंटर। जैसे कि हम देखें MariaDB के अंदर यहाँ नन था, यहाँ पर हम आ गए MariaDB कॉलेज के अंदर। ठीक है, अब हमारी जो है असल यहाँ से कहानी शुरू होती है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक न्यू आपके लिए एक न्यू क्यूरी है, ये आप समझ लें।
जो आपके आज के लेसन का है, शो टेबल। ठीक है, अब ये शो टेबल क्यों लिखा है, सेमीकोलन लगाओ। अब ये एरर बता रहे हैं, एक मिनट, शो टेबल्स, ठीक है, सॉरी, हाँ, शो टेबल, एक टेबल हमारे पास नहीं है, ठीक है, मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट का टेबल जो हमारे पास बना हुआ है वो, उसके लिए ये हम कमांड यूज़ करेंगे, याद रखिएगा। अगर आप ये शो टेबल लिखेंगे तो वो आपके सामने यहाँ एरर बताएगा कि भाई ये यू आर इंटर सिंटैक्स में कोई एरर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे आते हैं, स्टूडेंट वाला हमारे पास जो है एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने सबसे पहले हमने इंसर्ट डेटा करना है। ठीक है, इंसर्ट डेटा के लिए एक क्यूरी यूज होती है, इंसर्ट, ठीक है, स्पेस, उसके बाद इनटू स्पेस। अब इंसर्ट इनटू क्यूरी लिख के आगे स्पेस देके और आगे लिखना है टेबल का नाम हमारे पास क्या था, स्टूडेंट, ठीक है, और स्पेस, ठीक है। अब स्पेस नहीं दे, सॉरी, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करें। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी आपने लिखना है वो क्या लिखना है, जो आपने स्टूडेंट के अंदर कॉलम में दिए थे, कॉलम के अंदर आपने जीआर नंबर दिया था, उसके अलावा स्टूडेंट नेम, उसके फादर का नेम। ठीक है, अब वो यहाँ से आप अगर बोल जाते हैं कोई मसला नहीं है, यहाँ अलर्ट टैब दबाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपके सामने है जीआर नंबर। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ आए, सॉरी, यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल जी और कैपिटल आर है, ठीक है, और कैपिटल एन और ओ, ठीक है, तो हम जीआर नंबर, ठीक है, कॉमा, फिर लिखेंगे भाई जीआर नंबर के बाद हमारे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें एक भी मिस्टेक नहीं करनी। अब यहाँ पर एस कैपिटल है इसलिए हम कैपिटल लिखेंगे, एफ कैपिटल है, एन कैपिटल है, तो हम वापस यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, अंडरस्कोर नेम, एन भी कैपिटल है, ठीक है, फिर कॉमा देके फिर हम लिखेंगे फादर, ठीक है, अंडरस्कोर NAME। ओके, दोबारा चेक कर लेते हैं, अगर गलती कोई हो तो उसको सही कर रहे हैं। ठीक है, गलती तो फिलहाल कोई नहीं है, तो ये लिख के हमने इस ब्रैकेट को कर लिया क्लोज। अब यहाँ पर आके स्पेस ले गए, अब इसके अंदर वैल्यू आपने स्टोर करें, वैल्यूज, ठीक है, एस लाजमी आएगा, फिर दोबारा ब्रैकेट को ओपन करें, इसके अंदर आप सिंगल कोटेशन भी यूज़ करें और कर सकते हैं। सिंगल कोटेशन के अंदर आप लिखें 01, क्योंकि जीआर नंबर जो होता है, या आप यूँ कह लें कि आईडी नंबर भी हम इसे कहते हैं, 01 लिख के, ठीक है, यहाँ पर आए, कॉमा, फिर सिंगल कोटेशन 2 बार लिख के, फिर इसके अंदर आप स्टूडेंट नेम, मिसाल मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, फारिस, ओके, उसके बाद फिर कॉमा, सिंगल कोटेशन, उसके अंदर लिखें मेरे अब्बू का नाम जैसा कि अब्दुल अजीज़ है, तो ये लिख के अब इसके बाद फिर हम जाके इस ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, फिर सेमीकोलन लगाएंगे और इंटर दबाएंगे। अब इंटर दबाते ही क्या हुआ कि हमारी क्यूरी ओके, रो नंबर 1 इफेक्टेड, ठीक है, 0, ये इसको छोड़ दें। अब यहाँ पर आते हैं, अलर्ट टैब एक न्यू शॉर्टकट है, आप याद रखिएगा, अलर्ट टैब दबाते ही आप दूसरे टैब के अंदर जो देखें, ये अलर्ट को दबाते रखना, फिर आप टैब के अंदर दबा दीजिए। टैब के अंदर मैंने यहाँ पर आना है, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल आर रिफ्रेश करने के आपको मैंने 3 तरीके कल बताए थे, F5, ठीक है, कंट्रोल आर, और यहाँ से हम जाकर यहाँ से पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। अब आपके सामने क्या हुआ कि ये देखें, जीआर नंबर 1, नेम फारिस,
अब्दुल अजीज फादर नेम, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाते हैं और हम दूसरा नाम लिखते हैं। अब आपके सामने मैंने यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ किया, ठीक है। अब आप यहाँ पर आके और ये सारा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये GR वगैरह जो भी लिखने के बजाय आप यहाँ पर कीबोर्ड में आएंगे, जो अप डाउन राइट लेफ्ट जो बटन है, ठीक है, आप सिर्फ एक बार अप को दबाएंगे। अप को दबाते ही ये सामने आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मेरे भाई का नाम लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, साद, ठीक है। और याद रखिएगा किसी भी हालत में आपने यहाँ पर जो GR नंबर है वो आपने 2 करना है। आप चेंज नाम करे ना करे आपने ये करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। मैं एक दोबारा अप वाला बटन दबाया, अप जो बटन है ना यहाँ पर कीबोर्ड में अप और डाउन, उसके अप वाला दबाया। दोबारा मेरे दूसरे भाई का नाम लिखता हूँ, जुबैर, जुबैर, ठीक है। तो यहाँ पर GR नंबर मैंने इसका देना है 3, इंटर। अब जैसे इंटर करेंगे हमें इसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट करवा दिया। जैसे ही कंट्रोल R करेंगे यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर देखें GR नंबर, ये तीनों नाम आ गए। अब क्या करेंगे वही हम इसके तरफ चलते हैं। अब हमने सबसे पहले सीख लिया कि हम डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम सिलेक्ट करके, अब आपके सामने मैं एक काम करता हूँ भाई, देखो आगे चल के आपको ये न्यूज़ में आएगा कि भाई आगे चल के आपको अगर CNIC किसी भी 10-12 स्टूडेंट के आपके पास डेटाबेस है, ठीक है, तो उन सब में से जो है सबका मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मुझे इनका CNIC नंबर बस निकाल के दें, उनका नाम भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप मुझे वो शो करवा के दिखाएं कि इसमें कमांड C के CMD के अंदर, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे भाई, इसका एक सिंपल सा तरीका है। आप लिखें कैपिटल में SE, ठीक है, सिलेक्ट, ठीक है, एक मिनट, ये सिलेक्ट, ठीक है। तो सिलेक्ट करके आप जो है स्पेस, सॉरी ये मैंने बाय मिस्टेक एन लिख दिया, सिलेक्ट, उसके बाद आप जो है एक स्पेस देंगे, ठीक है। और आप यहाँ पर किस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहें, अब आपको पता होना चाहिए कि आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे वो है ये वाले कॉलम याद रखिएगा, आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने सिलेक्ट करना है स्टूडेंट को, स्टूडेंट, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर S कैपिटल आएगा, ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर एन कैपिटल नेम, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये लिख के स्पेस कैपिटल में फ्रॉम भी कैपिटल में लिखना याद रखिएगा, ठीक है। कैपिटल में लिखोगे रॉन्ग बताएगा। अब ये आपने सिलेक्ट करनी है स्टूडेंट वाली डेटा आपको चाहिए, कहाँ से, फ्रॉम, कहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है, स्टूडेंट वाले टेबल से, ठीक है। याद रखिएगा इधर आप टेबल का नाम लिखोगे, टेबल का नाम हमारे पास स्टूडेंट, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, स्टूडेंट, ठीक है, सेमीकोलन लगाओ और इंटर दबाओ। अब जैसे ही दबाएंगे भाई आपके सामने यहाँ पर तो मैंने ये लिखा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट नेम आ गए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। अब आपको मैं, और ये आप याद रखिएगा, अगर आपको डेटा चाहिए किसी भी स्पेसिफिक चीज़ का, उस स्पेसिफिक चीज़ के कॉलम का नेम आप लिख के सिलेक्ट लिख के कैपिटल में, ठीक है, स्टूडेंट नेम, यहाँ आप कुछ भी यहाँ पर फादर नेम लिख लें, ठीक है, तो वो लिख के एज इट इज स्पेलिंग होनी चाहिए, ठीक है, जो आपने ऊपर कॉलम में दिए एज इट इज स्पेलिंग होनी चाहिए। फिर आप
फ्रॉम भी कैपिटल में लिखोगे, फ्रॉम जो भी लिखा हुआ है, और आगे टेबल का नाम लिख देंगे। टेबल से ही आपने जाहिर बात है डेटा लेनी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे तो डायरेक्ट आपके पास 3 रो के अंदर आपने एक जो है 3 वैल्यू सेट किए, ये आ गई। अब आप क्या करेंगे कि फ़र्ज़ करो मैंने आपको बोला कि पूरे टेबल का डेटा मुझे चाहिए, उसका GR नंबर चाहिए मुझे, उसके फादर नेम का उसका फादर नेम चाहिए, ठीक है। उसके इससे ज़्यादा भी हम जो है लगा सकते हैं, वो भी आपको मैं आगे चल के आपको सिखाता हूँ कि कैसे कर लगाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमने जो है एक यहाँ पर आके मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे GR नंबर भी स्टूडेंट का चाहिए, स्टूडेंट का नेम चाहिए, स्टूडेंट फादर नेम चाहिए। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कैपिटल में, ठीक है, सिलेक्ट, ठीक है, सॉरी, ठीक है, सिलेक्ट लिख के स्टेरिक, ये स्टेरिक या मल्टीप्लाई वाली साइन, लेकिन आप स्पेस दो, स्टेरिक स्पेस फ्रॉम। अब आप फ्रॉम की जगह पे आप रख देंगे स्पेस देके, आप टेबल का नाम लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, सेमीकोलन लगा के आपके सामने यहाँ पर एक रिजल्ट VIP आया है, VIP, GR नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ठीक है, 1 2 3 फारिस साजुबैर, ठीक है, ये आपको का नाम, ठीक है, आ गया। अब आपको समझ आ चुका होगा कि भाई हम एक डेटा कैसे सिलेक्ट करते हैं। अगर एक डेटा सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टूडेंट, अब जो भी सिलेक्ट करने है उसका फ्रॉम और टेबल का नाम। लेकिन अगर सारा सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट। स्टेरिक का मतलब है कि हर वो चीज़ जो टेबल के अंदर है वो सारी की सारी चीज़ें आपको लाकर दे दें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक न्यू जो है दूसरी इसके अंदर चीज़ें सीखते हैं। हमने ऊपर यहाँ इंसर्ट करना सीख लिया कि भाई इंसर्ट हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें अल्टरनेट या इसके अपडेट या इसके अंदर मॉडिफिकेशन कैसे लाते हैं, इससे टेबल के अंदर हम मॉडिफिकेशन कैसे ला सकते हैं, वो कैसे। अब आपके सामने मैं यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ पर जो है ओपन करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ अल्टर, ठीक है। ये न्यू क्यूरी है जो कि आज के लेसन में है, अल्टर स्पेस टेबल, ठीक है, टेबल स्पेस टेबल का नेम स्टूडेंट स्पेस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या है, GR नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है। अब हमने यहाँ आगे चाहिए एड्रेस, ठीक है, एड्रेस चाहिए ना स्टूडेंट का। तो हम क्या करेंगे भाई, एक्स्ट्रा एक कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली स्पेस देके स्टूडेंट के बाद ऐड स्पेस कॉलम, एक मिनट, कॉलम, ठीक है। अब कॉलम लिख के स्पेस, अब स्पेस दबाते ही कॉलम जो न्यू आपने लिखना है उसका नाम लिखना है, ठीक है। न्यू कॉलम जो ऐड करना है ना उसका नाम लिखना है भाई। उसके अंदर आप एड्रेस ऐड करना चाह रहे हैं, उसके अंदर कुछ भी XYZ आप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो लिखे। अब वो मैं जो है लिखना चाहता हूँ एड्रेस, ठीक है, तो AEE एड्रेस, ठीक है। अब मैं स्पेस देते ही आपको याद रखना है कि एड्रेस किस चीज़ में आता है, अल्फ़ाबेट में आते हैं, ABC में आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले भी आपको पता है कि हमने स्टूडेंट के लिए और फादर नेम के लिए हमने क्या यूज़ किया था, वो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखें यहाँ पर जो है हमें शो नहीं कर रहा, देखें एक न्यू चीज़ सीखें, स्टूडेंट है ना, तो इसको ये है ब्राउज़र, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर, इसको जैसे दबाएंगे हमें इस चीज़ का स्ट्रक्चर बताएगा। अब देखिए स्टूडेंट के अंदर हमने सबसे GR के अंदर, ठीक है, GR नंबर तो इंटीजर है, टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर मतलब 1 2 3 वाला नंबरिंग वाला जो है सिस्टम।
अब इसके अंदर हमने वर्चार 30 लगाया था, याद रखिएगा वर्चार 30 का मतलब है कि वर्चार अल्फ़ाबेट 30 अल्फ़ाबेट इसमें आ सकते हैं। अब नेम मैंने सिर्फ फारिस लिखा है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत बड़ा नाम आ सकता है। यहाँ पर आप जो है सिंप्लीफाई करें, इसको 10 लिखें, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए 30 लिखा है, ठीक है। आगे चल के हम और भी इससे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। हम दोबारा ये देखें डिटेल इसकी टाइप आ गई कि वर्चार क्या है कि इसके अंदर स्ट्रिंग या इसके अंदर अल्फ़ाबेट या इसके अंदर ABC वाले लेटर कितने होने चाहिए, 30 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोबारा वापसी आते हैं अपने कमांड की तरफ। तो देखें एड्रेस सेमीकोलन लगा के सॉरी अभी तो मैंने बताया था वर्चार, ठीक है, वर्चार के बाद स्पेस नहीं लगाना, याद रखिएगा। ब्रैकेट ओपन 30 हमने करना है, ठीक है, ये लिख के और आगे आप स्पेस देके पिछली बार हमने लिखा था नॉट नल, वही लिखेंगे, ठीक है। नॉट नल इसलिए लिखेंगे कि भाई कहीं वो रुक ना जाए। अब ये क्या हुआ कि हमें एक क्यूरी उसने ओके करके दे दी, हमने एक कॉलम न्यू ऐड कर दिया जिसका नाम हमने एड्रेस रख दिया। अब एड्रेस के अंदर हमने इस सारे के अंदर हमने क्या लिख दिया, एड्रेस लगा ली। हम ऐसे करते हैं, एड्रेस के अंदर जो है ना वो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, चले उसको फिलहाल छोड़ें, मैं आपको बताता हूँ कि चल फिलहाल यही करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप आए और इंसर्ट डेटा वाले का पूरा कंट्रोल सी, याद से सिर्फ कंट्रोल सी दबाना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल सी स्पेस गलती से दब गया, सारी वैल्यू वगैरह सारा कुछ चला जाएगा। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 करना लाजमी है, और आपको पता होना चाहिए कि हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन कैसे लाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जुबैर लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखते हैं मोहम्मद, ठीक है, तो स्पेस, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, कॉमा, ठीक है, हमारे पास एड्रेस आ गया ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सांगड़ सिंपली, ठीक है, यहाँ इंटर। अब क्या बता रहे हैं, कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू कॉलम एट रो नंबर 1। अब डजंट मैच तो इसको फिलहाल आप छोड़ दें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपको पता लग गया कि हम एक न्यू कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस कॉलम के अंदर हमने मॉडिफिकेशन लानी। मॉडिफिकेशन क्या है कि भाई देखें हमने यहाँ पर 30 वर्चार रखा है, ठीक है। वर्चार भाई आपको अभी बताया कि ABC वाले लेटर को वर्चार ही कहते हैं एक हिसाब से इस लैंग्वेज में। तो वर्चार इसके अंदर हमने 30, हमने एक सोचो भाई बड़ा एड्रेस होगा, मिसाल है पाकिस्तान कराची से यहाँ यूँ के लेकर पाकिस्तान सिंध सांगड़, ठीक है, मतलब वो सारी XYZ डिटेल तक आपको अगर देगा तो 60 वर्चार तो कम से कम उसको चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है अल्ट, ठीक है, यहाँ से हम इसको करेंगे कंट्रोल सी, यहाँ पर आके कंट्रोल वी करेंगे, यहाँ पर आए नॉट नल जो लिखा हुआ है उसको हटाएं, ठीक है। इसके अंदर जो 30 उसको 60 करते हैं, ठीक है। तो इधर जो कॉलम लिखा हुआ है ना, ऐड कॉलम लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको इस कोडिंग के अंदर लाजमी एक न्यू बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आप आएंगे ना तो आपको पता नहीं होता कि भाई यहाँ पर स्पेस है भी या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टी को मिटाएंगे, स्टूडेंट टी दोबारा लिखेंगे, फिर स्पेस लगाएंगे, दबाएंगे, आपको पता होना चाहिए। और एनी हाउ यहाँ इन दोनों के दरमियान स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो स्पेस के बाद हम लगाते हैं मॉडिफाई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी स्पेस है तो हम मॉडिफाई एड्रेस वर्चार 60 एंटर जैसे दबाएंगे।
अब क्या हुआ कि हमारे पास जो अभी एड्रेस जो भी इंटर करेगा, पहले जो भी एड्रेस इंटर करेगा ना उसके सिर्फ 30 लिखेंगे भाई, 30 वर्चार उसके अंदर आएंगे। लेकिन अब क्या होगा कि 60 वर्चार पे हम इसको लेके गए। अब इसकी डिटेल देखते हैं, कंट्रोल आर, तो हम देखें वर्चार, यहाँ पर देखें ये अभी तक हम क्या है स्ट्रक्चर के अंदर है, वर्चार एड्रेस हमने एक न्यू कॉलम ऐड कर दिया एड्रेस, और वर्चार हमने 60 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर नल है, ठीक है, तो ये आपको बाद में बताता हूँ क्या मसला है इसका। लेकिन ये है कि भाई देखें वर्चार 60 हो गए, ठीक है। तो हम दोबारा हमारे ब्राउज़र की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ पर भाई आप देख सकते हैं एड्रेस, एक न्यू एड्रेस ऐड हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोबारा हमने क्यूरी पे आते हैं। अब आपको मॉडिफाई का जो क्यूरी है, मॉडिफाई क्यूरी की क्या पता लग गया कि वो असल काम क्या करता है, ठीक है। वो मॉडिफाई करता है सिंपली, ठीक है। इसके बाद अब फर्ज करें कि आपको एड्रेस चाहिए नहीं आपके फॉर्म में, आपको गलती से आपने एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ही रैंडमली एड्रेस लिख दिया, ठीक है। हम इसकी जगह वही अगर लिखना चाहें तो हम ये लिखना चाह रहे हैं कि भाई हमें ये बताओ कि सीना से आपका क्या है, ठीक है, ये इसी तरह। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम आते हैं, लिखेंगे, देखें ये मैंने जो है आपको जैसे बताया कि अपर की दबाएंगे, अपर जो एरो है उसको दबाते ही अब यहाँ पर आए और देखें एड्रेस लिखा रहने दें, ठीक है। अब मॉडिफाई जो लिखा हुआ है ना, याद रखिएगा स्टूडेंट, थोड़ी देर पहले क्या किया था, टी हटाया फिर टी लिखा स्पेस देखने के लिए। हाँ, अगर आपको इतनी नज़र तेज़ है आप अंदर से भी इसको देख सकते हैं कि इसमें के अंदर कितने इंच स्पेस है, तो बेशक आप टी को ना मिटाएं। लेकिन ये है कि एक एक गलती इसमें आप करेंगे तो देखें ये सिंपल सा यहाँ पर मैंने क्या किया, इंसर्ट किया डेटा और कुछ नहीं किया, आपके सामने ऊपर इंसर्ट हो रहा था, इसमें नहीं हुआ, इसमें कोई और प्रॉब्लम आ गया कि भाई हमने उस कॉलम को डिफाइन नहीं किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस कॉलम जो एड्रेस वाला कॉलम है, ये देखें आपको ये जो एड्रेस वाला कॉलम दिख रहा है, ये वाला, इसको हमने मिटाना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो डेटा है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको मिटाना चाह रहे हैं, ठीक है भाई। हमें इसकी जगह में सारा सीने से चाहिए, तो इसको हम सबसे पहले मिटाएंगे ना। अब अल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है, ये एनी हाउ आएगी ये क्यूरी, ठीक है। आगे स्पेस दिया आपने, ड्रॉप स्पेस कॉलम स्पेस, सॉरी यहाँ पर ऑलरेडी स्पेस है, तो आप यहाँ पर एंटर जैसे ही दबाएंगे आपका क्या हुआ कि एड्रेस चला गया, एड्रेस डिलीट हो गया। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, क्या हुआ इसे, ये देखें यहाँ से क्या हुआ, एड्रेस हमने अभी लिखा था, अभी लिखा था, वो हमने अभी डिलीट किया तो वो डिलीट हो गया। अब आपके सामने एक और लास्ट वाली जो कि मैं समझता हूँ कि लास्ट वाला कमांड आपको समझा के मैं इस वीडियो को, बहुत लंबा हो गया, इसको ख़त्म करता हूँ। तो क्या करते हैं कि एक लास्ट क्यूरी जो है हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, देखें इस क्यूरी जो अभी यूज़ करने वाला हूँ उसको, इसका बनाने का मकसद ये है कि भाई अब एक न्यू डेटा चाहिए हमें, भाई बिल्कुल भी न्यू डेटा चाहिए हमें, जो पुराना डेटा था ना वो सारा उड़ाना है, हमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, याद रखिएगा इसके अंदर जो ड्रॉप कॉलम है और दूसरा जो अभी आपको क्यूरी सिखाने वाला हूँ उसके अंदर बड़ा फ़र्क है, और ये फ़र्क मैं इंशाल्लाह आपसे कमेंट बॉक्स में भी पहुँचूंगा और अगले एपिसोड में या अगले लेसन में आपको मैं इसका आंसर बताऊंगा कि इसका मकसद है क्या। ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपने क्या फ़र्क देखा और महसूस किया, ठीक है। ये छोटा सा टास्क है आपके लिए। अब यहाँ पर हम आएंगे और उस कमांड को रन करवाएंगे। हम क्या करेंगे, कमांड का है TRUN
TRNCATE, यहाँ पर गलत लिख दिया, ट्रनकेट, ठीक है, ट्रनकेट। अब ट्रनकेट जो है एक न्यू क्यूरी है, ठीक है, आपके लिए स्पेस। अब ट्रनकेट लिखते ही आप उस टेबल जो आपने बनाया है उसके अंदर जो भी डेटा है उसको रिमूव करवाना है, ठीक है। आप देखें यहाँ पर टेबल है 1 2 3 4 ये वो सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आपको भाई ये डेटा नहीं चाहिए, आपको कोई और डेटा चाहिए, उसके लिए आप जो है इसी टेबल में आपने बनाना है, ठीक है। ये स्टूडेंट चले गए, अगले साल वाले स्टूडेंट आए तो उनका डेटा लिखना है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आए और ट्रनकेट लिखा, इसके बाद टेबल का नेम STUDENT स्टूडेंट और सेमीकोलन लगाते ही ओके हो गया। अब हम यहाँ पर वापसी आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर डेटा है रिफ्रेश, सारा का सारा हमारा डेटा उड़ गया, सारी मेहनत यूं कह ले के सारी उड़ गई और ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके भाई फिर दोबारा ये हम जो है एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चल के आप भी प्रैक्टिस इस पर लाजमी करिएगा। आप डेटा बनाएं फिर उसको मिटाएं, फिर डेटा बनाएं फिर उसको मिटाएं। इससे क्या होगा कि आपको आगे चल के कोई भी एरर माइस्क्यूएल में आएगा या कोई भी मिसाल एक इशू आएगा तो आप उसको इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हैं और उसको रिजॉल्व करके उसके बाद इसको जो है आप रन करवा के और अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी चेक कि अगर कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें वो सारा स्टूडेंट वगैरह, तो ये अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो भी आपने डेटा किया है वो सारा का सारा डेटा उड़ गया आपका, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है बाद में वो सारा कुछ कर लेंगे। अब मुझे एक और मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें और रह गई जो कि मैं आपको एक चीज़ रह गई भाई। देखें अगर आपने टेबल का नेम गलती से स्टूडेंट रख दिया, ठीक है, आपने रखना था स्टूडेंट डेटा या एक साथ जो भी रखना था, ठीक है, तो आप उसको रीनेम करते हैं। ये एक लास्ट क्यूरी है, ठीक है। रीनेम करने की एक क्यूरी है जिसका हम अभी यूज़ करेंगे। रीनेम कैसे करते हैं भाई, टेबल हमारा जो है ये टेबल अभी है, ठीक है। टेबल के अंदर जो डेटा था वो उड़ गया लेकिन टेबल है, टेबल का नाम है हमारे पास स्टूडेंट, तो उसको रीनेम करते हैं। सिंपली लिखे रीनेम स्पेस टेबल स्पेस जो नेम था आपके टेबल का, पहले नेम क्या था स्टूडेंट, ठीक है, स्पेस 2। अब आप कौन सा नाम दूसरा रखना चाह रहे हैं भाई। आपने रीनेम किया टेबल का नाम स्टूडेंट से लेके, अब मैं स्पेस देके यहाँ पर लिखता हूँ STUDENT स्टूडेंट। मैंने ये डी स्टूडेंट लिखा, ये मेरा चेंज हो गया। अब इसको चेक करते हैं कैसे, देखें यहाँ पर कॉलम में आए, यहाँ पर आपका स्टूडेंट था डी स्टूडेंट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर जो भी हमारा टेबल बना हुआ था वो पड़ा है लेकिन इसको हमने रीनेम कर दिया। बस इतनी सी थी वीडियो, मेरे ख्याल में बहुत लंबी हो गई, लेकिन कोई नहीं। इसके अंदर हमने बहुत सारी क्यूरीज कवर किए जिसमें सबसे पहले था क्रिएट, ठीक है, सॉरी क्रिएट नहीं, सबसे पहले था इंसर्ट डेटा कैसे करते हैं, ठीक है। इंसर्ट हमने किया, फिर उसके अलावा अल्टर किया, ऐड किया न्यू कॉलम, उसको फिर उसको मॉडिफाई किया, उसको रिमूव किया, डिलीट किया। उसके बाद हमने ड्रॉप सीखा कि हम ड्रॉप कैसे करते हैं, मतलब रिमूव, फिर ट्रनकेट सीखा, फिर रीनेम सीखा। अब मैं इंशाल्लाह कल मिलेंगे इंशाल्लाह
एक न्यू वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।